बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, आपकी खिदमत में सैमी चौधरी का सलाम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात और न्यूज़ के हवाले से कुछ चीज़ें पहुंचाती रहती हूं। और आज का जो वाक़या है, आज की बल्कि जो वीडियो है, उसमें आपको मैं एक अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से कुछ बातें बताऊंगी, कुछ मालूमात दूंगी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता चली होंगी। लेकिन आज आपको वाक़या सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं वाक़ये की जानिब। वाक़या कुछ यूँ है कि एक आबदोज़ भेजी गई समंदर में जिसका नाम टाइटन था, और उसमें 5 अफ़राद सवार थे, वो लापता हो गए। और उसके बाद उन लोगों की ज़िंदगी के मुतालिक क्या-क्या मामला है, वो ज़िंदा बच गए हैं या नहीं, आज के इस वीडियो में आपको इस हवाले से मैं कुछ अहम इत्तलात पहुँचाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जो मालूमात हैं वो वाज़ेह हो सकें। बहुत से लोग तो इस चीज़ को जानते भी नहीं होंगे कि टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक का क्या मामला था, ये आबदोज़ क्यों उसको सुराग उसका लगाने गई। आज मैं आपको ये मालूमात दूँगी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। इसका किस्सा कुछ यूँ है कि टाइटैनिक बहरी जहाज़ जो कि 1912 में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी शब समंदर में डूब गया था। 1912 का ये वाक़या है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया शायद। तो जनाब, हुआ यूँ कि इसके मुतालिक इस जहाज़ के मालिक ने दावा किया था कि ये एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर बहरी जहाज़ था जो अपने पहली सफ़र के दौरान एक बर्फ़ानी तोदे से टकराकर डूब गया था। इस हादसे के नतीजे में हलाक होने वाले 1515 अफराद शामिल थे। टाइटैनिक ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से अपने सफ़र का आगाज़ बरतानवी शहर साउथ मीन से 10 अप्रैल 1912 को किया था, और ये शुमाली बहरे ओकियानूस में डूब गया था। इसका मलबा अब भी समंदर में 3800 मीटर गहराई में मौजूद है। अपने सफ़र के आगाज़ के चौथे और पाँचवें रोज़ की दरमियानी शब इसमें सवार 1512 जो अफराद थे, उनकी ज़िंदगी का चिराग उस वक्त गुल हो गया जब ये समंदर का बादशाह बर्फ़ के गाले से टकरा कर 2 टुकड़े हो गया। लाइफ बोट्स के ज़रिए टाइटैनिक के सिर्फ 724 मुसाफिर ज़िंदा बच पाए। चूँकि उसके मुतालिक यही मशहूर था कि ये कभी नहीं डूबेगा। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि इसके मुतालिक दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, और अल्लाह ताला ने इसके डुबो के दिखाया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। इसलिए इस पर ज़िंदगी बचाने वाली कश्तियाँ बहुत कम रखी गई थीं, क्योंकि उनका दावा था कि ये कभी नहीं डूबेगा। अगर लाइफ बोट्स ज़्यादा होती तो ज़्यादा लोग बच सकते थे, क्योंकि इस जहाज़ को टक्कर के बाद डूबने में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। कहा जाता है मरने वालों की तादाद 1512 से भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों के जहाज़ के अमले से जान पहचान थी, उनमें से भी बहुत से लोग टिकट के बगैर इस पर सवार हो गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। बचने वालों में से कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था, जो खातिन और बच्चों को डूबते जहाज को छोड़कर एक कश्ती के जरिए निकल गया था। इस खुदगर्जी पर वो पूरी जिंदगी नफरत का निशाना बना रहा, और उसे टाइटैनिक का बुज़दिल तरीन शख्स भी कहा जाता था। उसका नाम ट्रूट इसमें था। इसमें अक्टूबर 1937 को गोशा तहनाई में चल बसा। दूसरी तरफ जहाज का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद भी डूबकर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई थी। उसके बारे में लाइफ बोट के चलाने वाले ने बताया कि एक आदमी आखिरी कश्ती की तरफ तैरते हुए लपका तो एक मुसाफिर ने कहा कि ये पहले ही ओवरलोडेड है। उस पर तैराक पीछे हट गया और कहा कि ऑल राइट बॉयज, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। ये जहाज का कप्तान 62 साल एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जिंदगी निछावर करने के अजीम जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्मा स्टेफोर्ड में नस्ब किया गया है। इस जहाज के बारे में इसकी तैयारी मुकम्मल होने पर अखबार में आर्टिकल छपा था कि कभी ना डूबने वाला बहरी जहाज तैयार हो गया है, और उसके मालिक ने तो ये दावा कर दिया था कि इसे तूफान नू तो क्या, खुदा भी नहीं डुबो सकता। और खुदा ने अगले कुछ ही टाइम में उसको डुबो कर ये साबित कर दिया कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है। लंगर उठाने के मौका पर उसके मालिक ब्रूस स्मिथ ने कहा था कि उसने टाइटैनिक को जदीद, खूबसूरत, आरामदेह, पुरताइश और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा का नाम लेकर समंदर में कश्ती डाल दी जाए तो वो मुंह जोर मौजों से बचकर निकल सकती है, लेकिन तकब्बुर से समंदर में उतारा जाने वाला द्यो हैकल जहाज भी मुमकिन है किराने रपेर ना लग सके। यही कुछ टाइटैनिक के साथ हुआ। टाइटैनिक ने अपनी तख्लीक के महज 4 दिन का सफ़र ही किया
यानी कि जब उसको बनाया गया उसके बाद उसने महज 4 दिन का सफ़र किया और क़यामत तक ग़रूर करने वालों के लिए इबरत की निशानी बन गया। और नाज़रीन, अब टाइटैनिक की कहानी तो आपने सुन ली और उसके बाद अब क्या हुआ उसके हवाले से आपको ये वाक़या सुनाने जा रही हूँ कि एक आप दोस्त जो है वो टाइटैनिक का सुराग लगाने के लिए या उसके मलबे को देखने के लिए तैयार की गई और उसको समंदर में उतारा गया इस मकसद के लिए ताकि टाइटैनिक के मलबे को देखा जा सके। उसको देखने के लिए शौकीन अफराद भी जमा हो गए। उनमें से 5 अमीर तरीन लोग जो हैं वो इस में शामिल हुए, इस आबदोज़ में, जिनको मौका मिला कि वो इस चीज़ का नज़ारा कर सकें। एक भारी रकम देकर उन सब ने इसका टिकट भी ख़रीदा। ये कुल टोटल 5 अफराद थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी अमीर तरीन लोग भी शामिल थे, जिनमें से एक बंदे का टिकट 7.5 करोड़ रुपए था। यानी कि पाकिस्तानी 7.5 करोड़ रुपए, आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है। पाकिस्तान में पता नहीं कितने घराने, कितने लोग अपने घर बना सकते हैं 7.5 करोड़ रुपए की रकम से। और ये 2 लोग थे, बाप बेटा दोनों, और बेटे ने भी इतने करोड़ का जो है टिकट लिया, यानी कि टोटल 15 करोड़ रुपए का इन्होंने ये टिकट लिया और सिर्फ एक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए समंदर की तह में उतर गए। हकीकत में तो वो मौत की तह में जा रहे थे। ये अल्लाह ताला के मामलात होते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने आगे क्या करना है, और हम तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो शौक में गए थे, ये नहीं जानते थे कि वो जान गंवाने गए हैं, और वो भी एक उस जहाज़ के मलबे को देखने के लिए कि जो कि मतलब जिसको अल्लाह ताला ने तकब्बुर के तौर पर तबाह कर दिया था। ये जो आपको मैं जिन मुसाफिरों का बता रही हूँ, इसके बारे में थोड़ी-सी पहले एक और बात सुन लें कि सियाहों को टाइटैनिक दिखाने लेकर जाने वाला ये बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक 1912 में डूबा था, गरक हुआ था बल्कि, इस बहरी जहाज़ का मलबा समंदर की तह में दिखाने के लिए सियाहों को ले जाने वाली ये आबदोज़ बहरे ओकियानूस में 3800 मीटर गहराई में लापता हो गई है। इसमें 2 पाकिस्तानी अमीरज़ादे बाप बेटा भी मौजूद थे। शहज़ादा दाऊद और सलेमान दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन, दाऊद ग्रुप, ओलपर्स ट्रंक डेयरी उमंग के मालिकान हैं। ये इतने अमीर तरीन लोग थे कि इन्होंने एक मलबे को देखने के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इनकी इमारत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है, और इनके साथ शहजादों का जो टाइटल लगा हुआ है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए फ़ीकस टिकट $2,50,000 फ़ीस सियाह वसूल किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए बनता है। आप अंदाज़ा करें कि ये अमीरज़ादे किस कदर मालदार हैं कि वो इस सफ़र के लिए 15 करोड़ रुपए अदा कर शामिल हुए हैं। आबदोज़ में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा होता है। आबदोज़ ने 2 दिन कबल जो सिग्नल भेजा था वो आखिरी साबित हुआ। अब सिर्फ 30 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद है। हम दुआ गो हैं कि मौसूफ ज़िंदा वापस आ जाएं, लेकिन ज़िंदगी भी अजीब शय है। एक ही मुल्क के कुछ लोग रोज़ी रोटी कमाने के लिए डूब मरे हैं। यानी कि ये जो कुछ दिन पहले जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ था, उसमें लोग पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके उसमें सवार हुए थे कि किसी तरह पता नहीं कहाँ से पैसे जमा करके किसी तरह वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो सके, अपनी ख़ानदान को संभालने के, अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए ज़िम्मेदारी उठा सकें, वो इसके लिए सवार हुए थे। लेकिन वो लुक़्मा अजल बन गए, और कुछ लोग जो समंदर में पैसे देकर जाने के लिए तैयार थे, यानी कि मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, सिर्फ एक अपने शौक की खातिर। तो ये है खुदा की हर चीज़ पे मलकियत है, खुदा की हर चीज़ पे हुक्मरानी है, ये चीज़ साबित करती है। अब आगे इनके साथ क्या हुआ और इनकी लाशों का पता चला कि नहीं, और क्या ये अब जो है ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गई, इससे हवाले से भी मालूमात आपको जल्द ही पहुंचाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मज़ीद ख़बरों के लिए, और मज़ीद माफ़ कीजिएगा गला बार बार ख़राब हो रहा है, खट्टी चीज़ें मैंने बहुत खाई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अपडेट देखते रहने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपको मज़ीद भी इस हवाले से मालूमात और बहुत सी चीज़ों के हवाले से मालूमात दूँगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।